हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम अतुल कुमार फ्रॉम sciencewala.com। चलो, यहाँ पे 10th क्लास एनसीईआरटी साइंस में हम लोग बायोलॉजी देख रहे थे, लाइफ प्रोसेसेस। उसमें हम लोगों ने 5 लेक्चर निकाल चुके हैं। 6 लेक्चर, छठा लेक्चर जो है ये ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं ऑलरेडी आपको मैं बता दूं। पहले पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन पढ़े हैं, लैब प्रोसेसेस की क्या होती है। उसके बाद हम लोगों ने न्यूट्रिशन पढ़ा, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। उसके बाद हम लोगों ने रिस्पिरेशन पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट पढ़ा। ट्रांसपोर्ट किस में? ट्रांसपोर्ट हम एनिमल में पढ़ लिए, ह्यूमन बीइंग के कंडीशन में, जो सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। अब हमें प्लांट के ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ना है। बेटा यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, उसके बारे में बात करता हूँ। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के बारे में कह रहे हैं कि प्लांट किस तरह से कोई भी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, किस तरह से। मतलब कि वाटर और मिनरल्स, जल और मिनरल्स, खनिज लवण जो है कहाँ सॉइल से लेते हैं। और जब फोटोसिंथेसिस करता है तो फोटोसिंथेसिस के दौरान लीफ में होती है फोटोसिंथेसिस, ग्रीन पार्ट में जो हरे हरे पार्ट है वहाँ पे क्लोरोफिल की वजह से पत्ते क्या होते हैं, या प्लांट का कोई भी पार्ट हरा होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे खाना बनाए फोटोसिंथेसिस के जरिए, और खाना को क्या करता है, ट्रांसलोकेट करता है। तो कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जैसे हम लोग बात करेंगे तो इम्पॉर्टेंट बातें हैं बेटा। यहाँ पे हम लोगों को करना क्या पड़ेगा कि देखो, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। आप हाउ प्लांट टेक्स सिंपल कंपाउंड सच एज CO2 and photosynthesize energy stored and chlorophyll containing organ। हम जानते हैं कि लीफ है, लीफ के अंदर जो है स्टोमाटा है, स्टोमाटा क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, ग्राना होते हैं, ग्राना में थैलेकॉइड है, थैलेकॉइड के अंदर क्वांटाजोम है, और क्वांटाजोम के अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है। थोड़ा सा अपर है बट समझना पड़ेगा। लीफ के कंडीशन में ये होता है। अदर काइंड रॉ मटेरियल नीडेड फॉर द बिल्डिंग प्लांट बॉडी विल ऑल्सो हैव टू बी टेकन अप सेपरेटली, अलग अलग। जैसे मिनरल्स और वाटर्स है तो इसको जैलम के थ्रू लेते हैं, जैलम के थ्रू जल जड़ से ले जाता है। चलो आगे बताएंगे। फूड प्लांट soil is a nearest and richest source of the minerals like nitrogen, phosphorus and other minerals. Absorption of these substances before occurs through the part in contact with the soil, namely the root, ठीक है। if the substance if the distance between the soil containing organ and chlorophyll containing organ are small, एनर्जी एंड रॉ मटेरियल इजीली डिफ्यूज। यदि हम बात करें कि छोटे छोटे प्लांट है तो वहाँ पे बेटा आसानी से क्या होता है, डिफ्यूजन के थ्रू सारे के सारे चीज़ें चले जाते हैं। बट प्लांट का हाइट यदि ज़्यादा हो, बड़ा हो, तो वहाँ पे एक अलग सिस्टम बिल्डअप करनी पड़ती है प्लांट को। तो उसके कंडीशन में हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे हम बात करते हैं ऑल प्लांट्स में प्लांट क्या करेगा, रॉ मटेरियल ईजिली डिफ्यूजेस, ठीक है ना, ऑल प्लांट्स पार्ट में। बट दिस डिस्टेंस बिकम्स अ लार्ज बिकॉज टू प्रोवाइड द रॉ मटेरियल, ठीक है ना, बॉडी डिजाइन हो जाता है। यहाँ पे बात करते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस विल नॉट बी सफिशेंट, डिफ्यूजन सफिशेंट नहीं है टू प्रोवाइड द रॉ मटेरियल इन लीफ एंड एनर्जी इन रूट। उसके पास नहीं पहुंच पाते। जब फोटोसिंथेसिस प्लांट ने लीफ के द्वारा करा तो लीफ में फोटोसिंथेसिस हुआ, तो खाना बना, तो खाना तो रूट को भी चाहिए, बट रूट तो अंडरग्राउंड है जहाँ पे लाइट एनर्जी नहीं रिच करते हैं, क्लोरोफिल नहीं होते हैं, तो वहाँ पे खाना नहीं बनेगा, तो उस पार्ट को भी खाना चाहिए। तो कोई ना कोई ऐसा सिस्टम होगा जिसके जरिए क्या होगा, खाना वहाँ तक पहुँचेगा। डिफ्यूजन तो इनसफिशेंट हो गया क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया। ए प्रॉपर सिस्टम ऑफ द ट्रांसपोर्टेशंस इज देयरफॉर एसेंशियल इन सच सिचुएशन। इस सिचुएशन में दूसरा सिस्टम हमें अप्लाई करना पड़ेगा, प्लांट को या नेचर को करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एनर्जी डिफर बिटवीन द डिफरेंट बॉडी ऑर्गन। प्लांट्स डू नॉट मूव, प्लांट मूव नहीं करता है, जाकर के कहीं खा नहीं सकता है, ले नहीं सकता है। प्लांट तो स्टैटिक है, स्थिर है, एक ही जगह पे है। प्लांट बॉडी हैव अ लार्ज प्रोपोर्शंस ऑफ द डेड सेल्स मेनी ऑफ द टिश्यू। बिल्कुल हमें पता है कि प्लांट के मैक्सिमम टिश्यू क्या होते हैं, डेड होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि एज अ रिजल्ट प्लांट हैव अ लो एनर्जी नीड। इस वजह से प्लांट की एनर्जी क्या होती, कम होती, कम यूज करते हैं। कैन यूज रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, डिस्टेंस ओवर सच ट्रांसपोर्ट सिस्टम have to operate. However, can very large in plants such a very tall plant
किस तरीके से हम टॉल प्लांट में क्या कर सकते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर फ्रॉम द लीफ एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम द रूट। लीफ से कहाँ पे जाएंगे, रूट के पास, ठीक है ना, किस तरीके से जाएंगे, और रूट से क्या होगा, मिनरल्स और वाटर ऊपर की तरफ जाएंगे। तो दिस दो पाथ अलग अलग कंस्ट्रक्ट होते हैं एज इंडिपेंडेंटली, ठीक है ना, अलग अलग है, ऑर्गेनाइज कंडक्टिंग ट्यूब बनाते हैं। जैसे जाइलम बेटा क्या करते हैं, मूव करता है वाटर और वाटर में घुले हुए मिनरल्स जो सॉइल से ऑब्टेन करते हैं। दिस अदर जो है फ्लोएम है, अदर क्या है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करते हैं क्या, फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो खाना बने हैं लीफ में, दे सिंथेसाइज टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। वी हैव स्टडी स्ट्रक्चर इन दिस, आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो कि हमारे पास जो है टिश्यू सिस्टम में हम बात करते हैं तो टिश्यू दो तरह का है। एक तो हमारा जो है मतलब कि एक टिश्यू के आप जानते हैं कि जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, दूसरा परमानेंट टिश्यू होते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कंडीशन में हम बात करते हैं कि ये डिवाइडिंग है। परमानेंट टिश्यू के कंडीशन सिंपल परमानेंट है और कंपाउंड परमानेंट है। सिंपल परमानेंट के कंडीशन में पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा है। और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के कंडीशन में हमारे पास दो है, जाइलम और फ्लोएम। इसके थ्रू जाइलम जड़ से जल को ले जाता है, फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो बेटा यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग किस तरीके से हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर का, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो हमारे पास क्या होते हैं कि जाइलम ही रिस्पॉन्सिबल होता है। जाइलम के पास 4 कंपोनेंट होता है। जाइलम के पास कितने कंपोनेंट हो, जाइलम जड़ से जल को ले जाता है। ये देख लो ना, जाइलम हमारे पास क्या है, जड़ को, ये 4 कंपोनेंट होता है। इसमें क्या क्या होता है, ट्रैकिड्स है, वेसल्स है, जाइलम फाइबर है और जाइलम पेरेन्काइमा है। 4 कंपोनेंट। इसमें से जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग होते हैं और ये तीनों क्या होते हैं, डेड होते हैं। तो देख लो डेड की ज़्यादा परसेंटेज है। तो ये चारों के चारों। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि जाइलम टिश्यू के पास वेसल्स है, ट्रैकिड्स है, रूट में, स्टेम में, लीफ में, सब जगह इंटरकनेक्टेड होते हैं कंटिन्यूस सिस्टम से। तो वाटर कंडक्टिंग चैनल बनाते हैं जो रिड्यूसिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। At root, cells contact with the soil actively take up the ions and water, then create difference in the concentrations these ions between the root and soil. Water therefore move into the root from soil. soil से कहाँ, रूट में जाएंगे और रूट से आगे होकर के eliminate these differences. अब कह रहा है कि this means that there is a steady movement of the water into the xylem. एकदम स्लो एंड स्टेडी ये चलता है, क्रिएटिंग अ कॉलम बनाते हैं भैया। ऐसे नहीं कि पानी जो है एकदम ऐसे कंटिन्यू हो जाएंगे, नहीं, ये कॉलम के फॉर्म में इस तरीके से जाएंगे। तो एक सक्शनिंग पूल के द्वारा जो है, ट्रांसप्रेशनल पूल के द्वारा ये क्या करते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं। तो इसको एक स्टेडी push upward. However, the pressure itself unlikely to be enough to move water over the height that commonly seen in the plants. Plant use another strategy to move water in xylem upward, highest point of the plant body. किस तरीके से, तो यहाँ पे हम एक्टिविटी में एक देखेंगे बेटा कि यहाँ पे कहा रहा है कि 2 पॉट है, अप्रोक्सीमेटली सेम साइज का है, सेम अमाउंट सॉइल को लगाया। वहाँ पे हमने क्या करते हैं कि उसको दोनों पॉट में लगा देते हैं। अब कवर कर देते हैं दोनों के दोनों को किस चीज़ों से, प्लास्टिक से कवर कर देते हैं ताकि मॉइस्चर जो इवेपोरेट नहीं हो, सनलाइट के थ्रू जो है पानी सॉइल से बाहर नहीं जाए। कवर करेंगे दोनों सेट को, 1 प्लांट एंड अनदर प्लांट विद स्टिक विद प्लास्टिक शीट से उसको कवर कर देंगे। ब्राइट सनलाइट में उसको हाफ एन आवर जो है, आधे घंटे के लिए हम रख देंगे। डू यू ऑब्जर्व दैट इन डिफरेंसेस बिटवीन 2 केसेस। एक में जो हम ओपन छोड़ दिए उसमें तो इवेपोरेट हो जाएगा वाटर, लेकिन हम जिसको कवर कर दिए हैं पूरा कंप्लीटली, उससे इवेपोरेशन नहीं होगी वाटर की। तो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन की बात करते हैं बेटा। ये देखो, आपको देखो कि ये रूट के जरिए जो है क्या कर रहे हैं, पानी ऊपर की तरफ जा रहा है लीफ से, लीफ में। और लीफ में क्या होता है, जो भी एरियल पार्ट्स है, एरियल पार्ट्स में क्या होगा, पानी बाहर निकल जाएंगे वेपर के फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में। दैट इज नोन एज क्या, ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं इसको। यहाँ पे देखिए, आपको मैंने क्या कहा था, प्रोवाइड द प्लांट
adequate supply of water much is lost through the stomata इसके लीफ के सरफेस पे क्या होगा, लीफ के सरफेस पे देख रहे हो छोटा छोटा छेद होगा जिसको क्या कहते हैं, स्टोमाटा। रिप्लेस द वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल्स इन हाफ, ठीक है ना। इन फैक्ट द इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ द लीफ क्रिएटेड a suctioning pool that plants water from xylem cells of root, and loss of water in the form of water vapor from aerial parts of the plant is known as का ट्रांसपिरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका डेफिनेशन यहाँ तक ट्रांसपिरेशन हो गया। ट्रांसपिरेशन हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स डिजॉल्व फ्रॉम रूट टू लीफ। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द टेम्परेचर रेगुलेशन। बिल्कुल जब पानी जो लॉस हो रहे हैं प्लांट से, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि टेम्परेचर रेगुलेशन होता है। 10 से 15 डिग्री सेल्सियस जो है, आप बाहर में रहो, आप एक प्लांट के पास जाओगे तो देखते हो कि धूप में आप क्या करते हो कि इधर उधर नहीं, आप प्लांट के पास जाकर बैठते हो। रीज़न क्या है कि वो एवोपरेशन की वजह से उस रीजन में ठंडी रहती है। 10 से 15 डिग्री सेल्सियस वहाँ पर कम रहता है टेम्परेचर। इट हेल्प्स इन द टेम्परेचर रेगुलेशन, बिल्कुल। और दूसरी कंडीशन है कि पानी जो ऊपर की तरफ जाएगा तो इसके साथ साथ मिनरल्स भी जा रहे हैं, इसके साथ साथ वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी जा रहे हैं, तो मिनरल्स की भी भरपाई हो रहा है। द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इम्पॉर्टेंट इन नाइट के कंडीशन में है। ड्यूरिंग नाइट डे टाइम में क्या होता है, स्टोमाटा ओपन होता है तो पानी ऊपर जाते हैं। ट्रांसपिरेशन पूल बिकम द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ द वाटर इन द जाइलम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रांसपिरेशनल पूल। ट्रांसपिरेशन होगा तो वाटर ऊपर की तरफ जाएंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के कंडीशन में हम बात करेंगे। यहाँ बेटा हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स कर लिए। फूड के कंडीशन में तो यहाँ पे फ्लोएम इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्या है, फ्लोएम है इसका पार्ट। ट्रांसपोर्ट करेंगे फूड को किस चीज़ से, फ्लोएम से, ठीक है ना। सो फार वी हैव डिस्कस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट, हमने कर लिया है। नाउ लेट्स कंसिडर हाउ द प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस पार्टिकुलरली फोटोसिंथेसिस के द्वारा जब बनते हैं, मूव फ्रॉम लीफ टू द, दे आर फॉर्म्ड इन ए लीफ एंड अदर पार्ट्स में उसको क्या करेंगे, भेजेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ सोलेबल प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपोर्ट करते हैं फोटोसिंथेसाइजिंग जो 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 फूड होता है उसको, तो उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। इट अकर्स इन द पार्ट्स ऑफ द वस्कुलर टिश्यू दैट इज नॉन एज फ्लोएम। फ्लोएम के थ्रू होगा उसमें। बिसाइड द प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट अमाइनो एसिड, खाना के साथ साथ उसमें अमाइनो एसिड और अदर सब्सटेंस भी क्या करते हैं, पास करते हैं। दिस सब्सटेंसेस आर स्पेशली डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन के जाता है, रूट को जाएंगे, फ्रूट को जाएंगे, सीड को जाएंगे, अदर ग्रोइंग पार्ट को जाएंगे, ठीक है ना। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड ऑफ अदर सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस सीड ट्यूब। हमने कहा कि यहाँ पे फ्लोएम के भी 4 कंपोनेंट होते हैं। फ्लोएम के भी कितने, 4 पार्ट। सीड ट्यूब है, कंपेनियन सेल्स है, फ्लोएम फाइबर है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है। यहाँ पे बेटा हमको 3 फ्लोएम फाइबर जो है डेड है, और 3 जो है पार्ट हमारा फ्लोएम का वो लिविंग है। तो लिविंग जाइलम में हमने 4 पार्ट देखा और फ्लोएम में भी 4 पार्ट देखा। तो फ्लोएम के 3 पार्ट लिविंग है और 1 पार्ट डेड है, लेकिन जाइलम में उल्टा है, 3 पार्ट डेड है, 1 पार्ट लिविंग है। तो डेड इज टू लिविंग का रेशियो जो है जाइलम में, चलो मैं आगे दिखाता हूँ। जाइलम की कंडीशन में डेड और लिविंग का रेशियो क्या होगा, 3:1। वहीं पे फ्लोएम के कंडीशन में डेड और लिविंग का जो रेशियो होगा, लिविंग का रेशियो होगा 1:3, ठीक है ना, 1:3। तो दोनों का जस्ट उल्टा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बात करना पड़ेगा, स्पेशली जो डिलीवर करता है स्टोरेज ऑर्गन के सारे के सारे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस सीड ट्यूब एलिमेंट हेल्प्स इन द एडजेसेंट कंपेनियन सेल के द्वारा बोथ द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। मतलब कि जाइलम, यहाँ पे देखो बेटा हमारे पास प्लांट है, प्लांट के कंडीशन में हम बात करते हैं कि ये लीफ है, ये लीफ है, ये लीफ है। तो ये यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ तो ये इस छोटे छोटे जो लीफ होगा उसको भी देगा, और नीचे जो रूट को भी देगा, रूट सिस्टम। ये क्या है, रूट सिस्टम, और ये क्या है आपका सूट सिस्टम। तो सूट सिस्टम में बना यहाँ पे क्या करेगा कि सब पार्ट को देगा। तो बाय डायरेक्शनल है, इधर भी जाएंगे और इधर भी जाएंगे, लेकिन पानी जो है यहाँ से सिर्फ ऊपर जाएंगे, यूनिडायरेक्शनल है। अलग ट्रांसपोर्ट ऑफ जाइलम व्हिच कैन बी लार्जली एक्सप्लेन इन सिंपल फिजिकल फोर्स, ट्रांसलोकेशन ऑफ फ्लोएम इज अचीव बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। उसको एनर्जी चाहिए क्योंकि बाय डायरेक्शनल मूवमेंट कर रहा है।
तो दोनों के दोनों कंडीशन में चाहिए। तो मिनरल्स लाइक अ सुक्रोज transported phloem tissue using the energy in the form of ATP, increasing the osmotic pressures of the tissue consisting water move into it। अब प्रेशर्स वहाँ पे ट्रांसप्रेशनल पूल होगा जिसके जरिए क्या कर रहा है, मिनरल्स और वाटर ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे ट्रांसलोकेशन जो फूड की होगी, प्रोसेस प्रेशर मूव मटेरियल इन द फ्लोएम ऑफ टिश्यू विच हैव अ लीस्ट प्रेशर, ठीक है ना। इट अलाउ द फ्लोएम टू द मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड। जब, और ये सीजनल भी है, सीजन के हिसाब से भी पानी और फूड का जो है ट्रांसलोकेशन। फॉर एग्जांपल्स स्प्रिंग सीजन के कंडीशन में बात करते हैं, शुगर स्टोर इन रूट और स्टेम टिश्यू वुड बी ट्रांसपोर्टेड इनटू द बर्ड विच नीडेड लो एनर्जी टू ग्रो। मतलब आसानी से उसको क्या करेंगे, पहुंचा देंगे। यहाँ पे बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके बाद हम लोग एक्सक्रेशन करने वाले हैं, ठीक है ना। अंत है, लास्ट है एक्सक्रेशन। यहाँ पे बात कर रहा है कि व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। बिल्कुल, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या था, ब्लड वेसल्स। एक तो हमारा ब्लड वेसल्स है जिसमें 3 चीज़ें हम लोग देखते हैं, आर्टरी, वेन और कैपिलरी, ठीक है। यहाँ पे व्हाट आर द फंक्शंस दिस कंपोनेंट, अलग अलग फंक्शंस है। और दूसरी कंडीशन क्या है ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, एक तो हम बात करेंगे कि पंपिंग ऑर्गन जो हार्ट की बात करते हैं, हार्ट, ये सब के सब मिला करके क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। अब कह रहे कि व्हाई इज नेसेसरी टू सेपरेट द ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द मेमल्स एंड बर्ड्स। अरे भाई, जब तक सेपरेशन नहीं होगा तो इसको पाइपलाइन के जरिए हर ऑर्गन के पास पहुंचाना है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन के थ्रू आएंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, आर्टरी के थ्रू आएंगे। What are the component of the transport system is highly organized in plant। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम बात करते हैं जाइलम और फ्लोएम का, जो क्या करता है, जाइलम जड़ से जल को ले जाता है, फ्लोएम फूड को सब जगह पे ले जाता है। हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट, आप जानते हो जाइलम फ्लोएम के थ्रू होगा। और ये क्या होगा कि इसमें अलग अलग जो है एक फिजिकल फोर्स भी एक्ट करेगा वहाँ पे जो एनर्जी डिपेंडेंट होगा। हाउ इज द फूड ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट, बिल्कुल फ्लोएम के द्वारा होगा, ठीक है। यहाँ पे बेटा आगे हम लोग एक्सक्रीशंस की बात करेंगे, तो नेक्स्ट चैप्टर में अपन करने वाले